द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कोएक्सियल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स whose centers are apart varies with the distance as। देखो अब देखो, मान लो कि दो डाइपोल्स हैं यहाँ पे, एक तो डाइपोल ये वाला हो गया, ठीक है, ये डाइपोल ये वाला हो गया, ये दोनों एक ही एक्सी लाइन के लोग हैं, एक कॉमन एक्सी लाइन के लोग हैं दोनों के दोनों, ठीक है ना। इस केस में क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। कितना गैप है इनके बीच का, सेंटर्स के बीच का गैप आर है, कितना गैप है इनके बीच का। जब दो डाइपोल ऐसे रखे हो ना तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा याद रखना, ऐसे रखे हो तो। हाँ, और अगर ऐसे रखे हो ना तो रिपेल करेंगे, जैसे मतलब इस तरीके से रखे हो तो, मान लो ये ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे रखा हुआ है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को ये, और सेंटर्स के बीच गैप कितना है यहाँ पे आर। मतलब आप ऐसे सोचो कि देखो यहाँ पे एक रिजल्ट है ये, ठीक है, इसकी डेरिवेशन की है बट जरूरी नहीं है, मतलब अभी क्या कभी जरूरी नहीं है इसकी, वैसे आप याद कर लो। देखो दो डाइपोल ऐसे रखे हो तो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, ऐसे रखे हो तो भी अट्रैक्ट, ऐसे रखे हो तो रिपेल करेंगे ऐसे, और ऐसे रखे हो तो भी रिपेल। क्या कह रहे हो, पहले चुपचाप याद करो। आप एक ही एक्सी लाइन के लोग रखे हो तो उसके इसके जो फोर्स लगता है, फोर्स वो लगता है K इंटू 6P1P2 अपॉन में R⁴। याद कर लो आप इसको, K इंटू 6P1P2 अपॉन R⁴। नोट करो इस बात को। इफ टू डाइपोल्स आर प्लेस्ड along the same axis, if two dipoles are placed along the same axis, if two dipoles are placed along the same axis, then they apply a force on each other is equal to this। ये एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाते हैं, फिर they apply force on each other is equal to K6P1P2 upon में R⁴। ये एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे। अच्छा अब सुनो, यहां पर अगर डाइपोल्स ऐसे रखे हो तो ऐसे रखे हो तो कैसा फोर्स लगाएंगे दूसरे पे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ऐसे केस में, सॉरी, इस केस में तो लगेगा रिपल्सिव। कैसा लगेगा, और अगर ऐसे रखे हो ना, ऐसे केस में कैसा फोर्स लगता है, और इस केस में रिपल्सिव। और उस फोर्स की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, K इंटू 3P1P2 अपॉन में R⁴। इस केस में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, इस केस में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है।